साहिब जी को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ। इन्होंने पाकिस्तानी आवाम से मुझे जोड़ा है और फकीर अल्लाह लुकमानी साहिब AFI योगा क्लब की ऑफिशियल चीफ पैटर्न है और AFI योगा क्लब पूरे पाकिस्तान मुल्क में एक योग की बहुत बड़ी अलग जगाई है। जैसे मुझे लगता है कि भारत में बाबा रामदेव का नाम फेमस है और ऐसे ही पाकिस्तान में घर घर तक, गली मोहल्ले तक योग पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे बड़े भ्राता फकीर उल्लाह लुकमानी साहब और इनकी टीम को मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। AFI योगा क्लब बहुत ही बड़ा कार्य कर रहा है पाकिस्तान में, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि योग का मतलब जोड़ होता है, टू यूनियन होता है, टू कंबाइन होता है, मिलाना होता है, इकट्ठा करना होता है। तो आत्मा से आत्मा का, भावनाओं का जो जोड़ है वो योग है। हमारी भारत पाकिस्तान की सीमाएं या सरहदें अलग क्यों ना हो, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारा है, क्योंकि हमारा मुल्क पहले 1947 से पहले एक था और मुझे लगता है कि 5, 10, 20 पीढ़ियों पहले हम एक ही थे, हमारा एक ही खून खानदान था, हमारा शायद DNA भी एक हो अगर बहुत पीछे हम जाए तो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में एक सॉन्ग बड़ा प्रसिद्ध है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। शाहरुख खान का ये सॉन्ग भारत की गली गली मोहल्ले में गाया जाता है और जब हम इस सॉन्ग को, इस संगीत को हम जब योग से जोड़ते हैं तो मैं अक्सर कहता हूँ अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, मुझे तो सब में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। क्योंकि हम सब उस रब की, उस अल्लाह की, उस गॉड की, उस भगवान की ही संतानें हैं, क्योंकि आखिरकार हमें भी उसी अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर से ही जाकर मिलना है, तभी हमारा योग सिद्ध हो पाएगा। और मैं आपको बता दूं, भारत देश में अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर सूफीज्म पढ़ाया जाता है, जैनिज्म पढ़ाया जाता है, बुद्धिज्म पढ़ाया जाता है। तो क्योंकि सूफीज्म में मैंने काफी रिसर्च किया और सूफीज्म ने योग पर, भक्ति पर बड़ा काम किया है। जो सूफी संत हुए, औलिया, उनका बड़ा योगदान रहा है। और मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें प्रेम और भक्ति का जो मार्ग था वो सूफीवाद ही था। और सूफीवाद जो संत हुए हैं, राबिया, अल अदम, मंसूर हल्लाज, इन सब का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने भक्ति योग के लिए बड़ा कार्य किया है। और मैं आपको बता दूं कि सूफी दर्शन का भी चरम लक्ष्य से अल्लाह के साथ एकाकार होना है। और सूफी मत में कहा भी गया है अन अलग, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। तो तुझ में रब दिखता है और मैं कहता मुझे सब में रब दिखता है। तो ये अन अलग यानी सभी रब की संतानें हैं और यही योग है, क्योंकि हम सबको अंत में उसी रब से मिलना है, उसी रब से जुड़ना है, उसी रब से हमें प्रेम है। क्योंकि सूफीज्म का पहला मकसद था अल्लाह यानी गॉड से प्रेम के माध्यम से नजदीकी रिश्ता बनाना। इसी प्रेम के लिए इश्क शब्द का प्रयोग होता है और तथा अल्लाह के लिए सनम शब्द का प्रयोग होता है। और मैं आपको बता दूं
कि संगीत में महफिल में समा और रस, नृत्य और गायन की सूफी भक्ति का अहम हिस्सा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि योग का किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी सरहद से, किसी सीमा से कोई संबंध नहीं है। योग का संबंध रोग से है। यानी योग जो है उसकी अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं, उसमें अलग अलग एक्टिविटी होती है, उनका किसी भी जाति धर्म मजहब से संबंध नहीं है। उन सब का संबंध हमारे रोग, दुनिया में संघर्ष चल रहा है, अशांति चल रही है और हम सब चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, सारी दुनिया में प्रेम स्थापित हो। तो वो कार्य योग के माध्यम से ही हो रहा है और उसमें बहुत बड़ा योगदान AFI योगा क्लब का है और इनके जितने भी मेंबर हैं, AFI योगा क्लब से जुड़े हुए जितने भी ऑफिशियल्स हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल की, इतना अच्छा कार्य किया कि घर घर उन्होंने योग को पहुंचाने का कार्य किया। मैंने काफी वीडियो आपके देखे पाकिस्तान के। हम पहले अखबारों में पढ़ते थे कि पाकिस्तान में योग नहीं किया जाता है, लेकिन अब साक्षात हमारी आपकी बात हुई है और फकीर उल्लाह लुकमानी साहिब जी ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया और बीच बीच में वीडियो भेजते भी रहते हैं, जो भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो एक्टिविटी करते हैं। तो मुझे लगता है आजकल मीडिया की भी बड़ी